टिंडर मर्डर। 1 दिसंबर 2018 की रात को यूके के एक छोटे से घर में रहने वाले डेविड और गिलियन बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि कुछ ही देर में उनकी बेटी ग्रेस का 22nd बर्थडे था। ग्रेस पहली बार अपने बर्थडे पर घर से दूर एक सोलो ट्रिप के लिए न्यूजीलैंड गई थी और हर साल की तरह इस साल भी वो दोनों अपनी बेटी को सबसे पहले विश करना चाहते थे, लेकिन उनकी एक्साइटमेंट कुछ ही देर में एक अजीब बेचैनी में बदल गई क्योंकि कई बार कॉल करने के बावजूद ग्रेस का फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा था। यह बात उन्हें काफी अजीब लगी क्योंकि ग्रेस हमेशा ट्रैवल करते हुए अपना फोन ऑन रखती थी। उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी शायद कहीं बिजी होगी या उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी, तो उन्होंने ग्रेस को एक बर्थडे विश का मैसेज ड्रॉप कर दिया। लेकिन अगली सुबह भी ग्रेस का कोई जवाब नहीं आया और तो और उसका फोन अभी भी स्विच्ड ऑफ ही था। उसके पेरेंट्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने डर के मारे उसके दोस्तों से पूछताछ करनी शुरू की। तभी उनमें से ग्रेस की एक दोस्त ने उन्हें बताया कि उसने ग्रेस से पिछली शाम को व्हाट्सएप चैट कर जेसी को ढूंढने लगी। कई होटल्स में चेक करने के बाद उन्हें आखिरकार जेसी सिटी लाइफ नाम के होटल में एक गाड़ी से निकलता हुआ दिखाई दिया। डायना जैसी ही उसके सामने आई, जेसी खुद को बचाता हुआ वहां से भागने लगा। थोड़ी देर तक जेसी को चेस करने के बाद डायना ने उसे पकड़ लिया और इंटेरोगेशन के लिए उसे पुलिस स्टेशन ले गई। इंटेरोगेशन के वक्त जेसी अपने बयान पर अड़ा रहा कि वो ग्रेस से आखिरी बार उसकी बर्थडे पर ही मिला था। साथ ही साथ उसने ये भी एडमिट किया कि उसने दूसरे शहर में होने का झूठ पुलिस के डर से कहा था, लेकिन अभी भी डायना को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो उसने जेसी को इंटेरोगेशन रूम में कई घंटों तक बिठाकर रखा। पुलिस की टीम यही डिस्कस कर रही थी कि जेसी के साथ आगे क्या करना चाहिए। इतने में ही उनकी टीम का एक मेंबर वहां आया और उसने उन सबको वीडियो रूम में बुलाया, जहां उस ऑफिसर ने उन सबको कुछ सीसीटीवी फुटेजेस दिखाई। ये फुटेजेस सिटी लाइफ होटल के कैमरा से मिली थी, वही होटल जहां से जेसी को पकड़ा गया था। इन फुटेजेस में जेसी ग्रेस के साथ अपने कमरे में जाता हुआ नजर आया। उसके बाद वो 2 सूटकेसेस के साथ अकेले कमरे से निकलता हुआ दिखाई दिया। कुछ ही देर बाद वो दोबारा रूम में गया, लेकिन इस बार एक कारपेट क्लीनिंग मशीन और एक फावड़े के साथ। ये सारी फुटेजेस देखकर पुलिस को यकीन हो गया था कि ग्रेस के गायब होने में जेसी का ही हाथ था और उन्होंने उन सीसीटीवी फुटेजेस के साथ जेसी को कन्फ्रंट किया। जेसी की इंटेरोगेशन फिर से शुरू हो गई। पहले तो वो अपने पुराने बयान पर अड़ा रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसने उन्हें सच बताना शुरू कर दिया। उसने इस बात को एडमिट किया कि ग्रेस गायब नहीं हुई थी, बल्कि ग्रेस उसी के हाथों मारी जा चुकी थी। उसने ये भी बताया कि उससे ये सब गलती से हुआ था। उसने बताया कि वो और ग्रेस एक बहुत अच्छी डेट के बाद उस होटल रूम में गए। वो दोनों आपस में प्यार कर रहे थे और प्यार करते हुए ग्रेस के कहने पर जेसी ने उसका गला दबाना शुरू कर दिया, लेकिन गलती से उसने ग्रेस का गला पुलिस ने ये सारे सबूत प्रेजेंट किए। कोर्ट में जब जेसी का ट्रायल हुआ तो पुलिस ने ये सारे सबूत वहां प्रेजेंट किए और साथ ही साथ उस लड़की को भी जिसके साथ जेसी ग्रेस के मर्डर के बाद डेट पर गया था। उस लड़की ने कोर्ट को बताया कि जेसी डेट पर उससे अजीबोगरीब बातें कर रहा था और जेसी ने उसे भी फिजिकली असॉल्ट करने की कोशिश की। फाइनली कोर्ट ने जेसी को ग्रेस के मर्डर के केस में गिल्टी घोषित किया और उसे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जेसी ये फैसला सुनते ही गुस्से से पागल हो गया और वहीं कोर्ट में जजेस को गाली देने लगा, जिसके बाद पुलिस की एक टीम उसे पकड़कर वहां से ले गई। सबको लग रहा था कि जेसी कैम्पसन की कहानी यहां खत्म हो गई थी, लेकिन जब जेसी की न्यूज मीडिया में फैली तो 2 और लड़कियां पुलिस के पास पहुंच गईं। उन लड़कियों ने पुलिस को बताया कि वो भी जेसी से टिंडर डेटिंग ऐप पर मिली थी और जेसी ने चाकू के जोर पर
उनके साथ जबरदस्ती की थी। जेसी के पास्ट की जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि वो हर लड़की से अपने प्रोफेशन के बारे में झूठ बोलता था और वो एक कोल्ड ब्लडेड सीरियल अब्यूसर था जो टिंडर जैसी डेटिंग एप्स पर लड़कियों को फंसाकर उनके साथ जोर जबरदस्ती करता था। जेसी अब जेल में है और वो ग्रेस के मर्डर की सजा काट रहा है और साथ ही साथ उस पर कई और लड़कियों को अब्यूज करने के केसेस भी चल रहे हैं। इस केस ने पूरे न्यूजीलैंड देश का दिल दहला दिया था, यहां तक कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने खुद पूरे न्यूजीलैंड की तरफ से ग्रेस के पेरेंट्स से माफी मांगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जेसी जैसे लोगों के लिए उम्र कैद काफी है या उनको कोई और सिवियर पनिशमेंट मिलनी चाहिए? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको इस केस की कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो हमारा ये नया चैनल द क्राइम शो बाय खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन भी दबाना मत भूलना।